वंदे मातरम। तो अभी अभी मकर संक्रांत गई है, तो बिफोर स्टार्टिंग द पीपीटी, मकर संक्रांति का एक्चुअल बेनिफिट पता है? हम सब तिल खाते हैं, राइट? क्यों तिल खाया जाता है मकर संक्रांत के आसपास या मकर संक्रांत के टाइम पे? सर्दियों में गर्म रहता है तिल। ग्रेट। कैल्शियम ज्यादा रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तिल के अंदर, इसलिए हम जल्दी रिकमेंड करते हैं कि तिल फीमेल्स को, लेडीज को स्पेशली जरूर कंज्यूम करना चाहिए। तिल के अंदर सबसे हाई मात्रा में मैग्नीज मिलता है आपको, और वो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा शरीर के अंदर वात प्रकोप होता है, और वात के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेद में तिल बताया गया है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो शनिदेव पे क्या चढ़ता है? तिल। और शनि जो सैटर्न प्लैनेट है वो भी गैसियस प्लैनेट है। सिमिलरली वात जो है वो भी गैस है। तो जितना भी हमारी बॉडी का मूवमेंट है, हम मूवमेंट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, या बॉडी में जितनी भी चीज सर्कुलेट हो रही है वो सब वात की वजह से सर्कुलेट हो रही है। तो इस समय पे तिल खाना आपके पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, और जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करता है और उसको हेल्दी बनाता है। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे या फीमेल हेल्थ पे सबसे ज्यादा बात करेंगे। इनफर्टिलिटी से हम शुरुआत करते हैं। इनफर्टिलिटी है क्या, और हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे चलेंगे, बहुत सारा ये ऐसा टॉपिक है कि पूरे दिन भी बात कर सकते हैं और छोटे समय भी खत्म कर सकते हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय इनफर्टिलिटी? जब भी कोई कपल कंसीव करना चाह रहा है और उसको 1 साल से ज्यादा हो गया है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे, देन इट इज टर्म्ड एज इनफर्टिलिटी। 1 साल से पहले हम उसे इनफर्टिलिटी नहीं कहते, 1 साल के बाद ही हम उसे इनफर्टिलिटी में कंसिडर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या इनफर्टिलिटी ट्रीटेबल है और ये ठीक हो सकती है? क्या जरूरी है कि हम आईवीएफ करवाएं ही? क्या जरूरत होती है आईयूआई की, या बिना उसके ही हम अपने सिर्फ लाइफस्टाइल से और कुछ डेली रूटीन में चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके इनफर्टिलिटी को मैनेज कर सकते हैं? तो इनफर्टिलिटी कैन बी मैनेज, एंड बिलीव मी, आपको जरूरत नहीं होती हर बार आईवीएफ या आईयूआई करवाने की या पूरा ट्रीटमेंट लेने की। चेंजर काम नहीं करेंगे, जो चेंज करते रहिए, बढ़ते रहेंगे आगे। अगर हम देखते हैं तो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 15% है वर्ल्ड वाइड। मतलब जितने कपल्स हैं जिनकी शादी हो रही है उसमें से लगभग 15 से 20% कपल्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और ये इंसिडेंस रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल और ज्यादा सेडेंटरी हो रहा है वैसे वैसे ही ये इनफर्टिलिटी की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में यही है कि जो हमने पहले बात करी कि 1 साल से ज्यादा अगर किसी को हो गया और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम इनफर्टिलिटी कैटेगरी में रखते हैं। इनफर्टिलिटी 2 तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कभी कंसीव हुआ ही नहीं है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर अगर आपने एक बार कंसीव हो गया और दोबारा कंसीव करने में दिक्कत हो रही है तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कैलकुलेट काउंट करते हैं। आगे बढ़ो। नेक्स्ट। तो ये एक चार्ट है, जनरली सभी फीमेल्स को पता होना चाहिए कि कौन सा फेज होता है जो मेंस्ट्रुएशन का है, डे 1 टू डे 7। उसके बाद का जो पीरियड आता है डे 8 टू डे 19, ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। और उसके बाद डे 20 टू 26 या 32 तक जो एज होती है, जो पीरियड होता है, वो अगेन इनफर्टाइल पीरियड होता है। आयुर्वेद कहता है कि ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वकम ऋतु क्षेत्रांबु बीजानाम स्यात् अंकुरो यथा। मतलब 4 चीज होती हैं जो फर्टिलिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें होता है सबसे पहले ऋतु मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्षेत्र यूट्राइन यूट्रस हेल्थ, देन अंबु कम्स विद द ऑल द हार्मोन सिस्टम ऑफ द फीमेल्स, एंड लास्ट इज बीज मतलब एग ऑफ फीमेल एंड स्पर्म ऑफ मेल। ये चारों चीजों की जब भी क्वालिटी ऑप्टिमम होगी तभी कंसीव होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज की क्वालिटी ऑप्टिमम नहीं है तो वहां पे दिक्कत आएगी। इसीलिए जब हम देखते हैं कि आईवीएफ प्रोसीजर के अंदर जो फेलियर रेट है वो बहुत ज्यादा है, और आईवीएफ का सक्सेस रेट सिर्फ 20% होता है, क्योंकि वो सिर्फ एग की और स्पर्म की क्वालिटी जो बेस्ट होता है उसको लेते हैं, लेकिन बाकी 3 चीज छूट जाती है। ऋतु छूट जाती है, क्षेत्र छूट जाता है, अंबु छूट जाता है। मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं हो पाता, उनका जो यूट्राइन हेल्थ है वो अच्छी नहीं हो पाती, और जो उनके हार्मोन्स का फ्लो है वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए हार्मोनल सपोर्ट वहां देना पड़ता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन होता है, नेचुरल इम्प्लांटेशन नहीं होता। तो इस वजह से ही आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो कम होता है। लेकिन हम उसको भी
अपने लाइफस्टाइल के जरिए और अगर नेचुरली उन चीजों को इंप्रूव करते हैं तो आईवीएफ का सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रीवियस, तो जनरल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी आर, अगर हम देखते हैं तो मोस्टली इनफर्टिलिटी को कहाँ पे कैटेगराइज करा जाता है कि फीमेल्स में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल एंड फीमेल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द इनफर्टिलिटी। एक बहुत बड़ा मिथ है। हमारे पास भी जनरल ओपीडी में पेशेंट आते हैं जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं और उसमें सबसे पहले फीमेल के चेकअप ज्यादा करवाए जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए कि जब भी इनफर्टिलिटी की बात होती है तो मेल एंड फीमेल बोथ कंट्रीब्यूट इक्वली। और 20% केसेस में ऐसा मिलता है कि हमें पता नहीं होता कि मेल और फीमेल दोनों के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा, तो दैट इज नोन एज अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स। फीमेल इनफर्टिलिटी के मोस्ट कॉमन कॉजेज, ये कॉमन कॉजेज फिर अगेन में फीमेल इनफर्टिलिटी के नहीं होते, दोनों के होते हैं। स्ट्रेस, ओबेसिटी, कैफीन, अल्कोहल। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल ही आपका मेन कॉज है इनफर्टिलिटी होने का। इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं ओव्यूलेशन, ट्यूबल या यूट्राइन में। फीमेल इनफर्टिलिटी में मेन ट्रीटमेंट जो होती है वो बेस्ड है अगेन लाइफस्टाइल के ऊपर, तो वी नीड टू इम्प्रोवाइज आवर लाइफस्टाइल। उसके अंदर डाइटरी चेंजेस करना और अपने हैबिट्स को चेंज करना बहुत जरूरी होता है। सबसे बेटर जो हमने एक्सपीरियंस करा है कि हम योग को करते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके अंदर सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना योनि मुद्रा में, इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट। ट्रीटमेंट अगेन इट डिपेंड्स कि क्या दिक्कत है, कौन से कॉजेज है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान होता है। जनरल मेडिकेशन जो फीमेल्स को कंसिडर करने चाहिए अपने लाइफस्टाइल में वो है शतावरी, कुमारी आसव, लोह आसव, अशोकारिष्ट और विदारी। इनकी डोजेज के लिए एक बार बात कर सकते हैं और उसके बाद क्या लेना है ये रेगुलर ली जाने वाली चीजें हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे मेरी आज की प्रेजेंटेशन खत्म होती है, रिसेंटली हमने एक CSR एक्टिविटी करी थी, एक कैंप ऑर्गेनाइज करा था, तो उसकी कुछ ग्लिम्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकर सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत जय। प्रतिवर्ष पुष मास की पूर्णिमा में हम माता शाकुंतली का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन पूरे मंदिर का और माता का साज श्रृंगार फूल, फल और सब्जियों के द्वारा किया जाता है, जिसके भव्य दर्शन आप सबको मिलेंगे। मेरी माता शाकुंतली देवी ने मुझे पल में तार दिया। हम प्रतिवर्ष एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करते हैं, जिसके अंदर सभी पेशेंट्स को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के तहत निःशुल्क सलाह दी जाती है, आयुर्वेद की दवाइयां वितरण करी जाती है, हड्डियों की जांच, खून की जांच, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो रक्तदान महादान भगवान बुद्ध चैरिटेबल ब्लड बैंक की तरफ से यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जो भी भाई बंधु रक्तदान करना चाहते हैं वो यहाँ पे रक्तदान करके किसी न किसी की जीवन बचा सकते हैं। श्री रमेश चंद्र जैन हमारे बहन जी थे, उन्होंने 1980 में स्थापना करी थी। माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि मन की आया उसकी मुराद पूरा होती है। थैंक यू। सो दिस वाज इट। इन केस किसी को भी ऐसे नोन में हो जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड या फीमेल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो वो बात कर सकते हैं। माई गिव इज सेम फ्री कंसल्टेशन टू ऑल प्रगति परिवार मेंबर्स एंड माई जस्ट वन आस्क कि आई वांट टू ओपन अनदर क्लिनिक इन नोएडा, तो प्लीज हेल्प मी आउट टू नोएडा क्लिनिक। थैंक यू।